नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोर्यसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिसालपर्पीतपरागपुञ्जम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकौसलेन्द्रकलकीर्तिपताकदण्डम् संकीर्तने निरतनित्यसमाधियोगम् श्रीरामदूत हनुमन्तमगाधिशक्तिम् नित्यं नतोऽस्मि दरबारजनेश्वरं प्रभुम् सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हृदय हरण हसी सुनहु यह आपन निज गुण ग्राम। आशुतोष के प्राण धन प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे बांके बिहारी लाल राधाव माधव हरे। लाला कुंज बिहारी लाल राधावर माधव हरे। कुंज बिहारी लाल राधाव माधव हरे। माधव हरे 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 कुंज बिहारी लाल राधावर माधव हरे। लाला कुंज बिहारी लाल राधाव माधव हरे। बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। लाला बांके बिहारी लाल राधाव माधव हरे। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जादूगर है नंद को छोना। जादूगर नंद को छोना। जादूगर है नंद को छोना। जादूगर नंद को छोना। वाने मोह पे कर दियो टोना। 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 मैं तो भई रे बेहाल राधावर माधव हरे। मैं तो भई राधाव माधव हरे।
करते हुए मीठी मीठी मुरली बजावे, मीठी मीठी मुरली बजावे मीठी मीठी मुरली बजावे, मीठी मीठी मुरली बजावे देखूं तो हियरा ललचावे, देखूं तो हियरा ललचावे देखूं तो हियरा ललचावे, देखूं तो हीरा ललचावे नैनों से करता कमाल राधावर माधव हरे, नैनों से करता कमाल राधावर माधव हरे लाला कुंज बिहारी लाल राधावर माधव हरे, माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बांके बिहारी लाला कुंज बिहारी लाल राधावर माधव हरे, कुंज बिहारी माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बांके
श्री द्वारिकानाथ की, श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज कथा के सप्तम दिवस की पावन सन्निधि में मंच के सम्मुख विराजमान हमारे समस्त श्रोतागण, भक्तगण, आदरणीय शक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताएं एवं बहनें, कल की कथा में हम और आप सबने श्रवण किया विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की कन्या के साथ, देवी रुक्मणी के साथ भगवान का प्रथम विवाह आनंद संपन्न हुआ। रुक्मणी जी को लेकर भगवान द्वारिका के महलों में बड़े ही आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं के राज्य में एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित नाम के राजा के पास स्यमंतक मणि थी। चर्चा ही में भगवान ने कभी मजाक में कह दिया कि भैया ये तुम्हारे पास मणि चमक रही है, ये हमें दे दो। सत्राजित ने कहा ऐसे कैसे दे दूं? संयोगवश सत्राजित का भाई प्रसेनजित, जो सत्राजित का छोटा भाई था, प्रसेनजित एक बार उस मणि को लेकर के, स्यमंतक मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां एक शेर ने सत्राजित से वह मणि छीन ली और सत्राजित का वध, प्रसेनजित का वध कर दिया। जब अपनी मणि को महल से गायब देखा और अपने भाई का वध सुना तो सत्राजित क्रोध में भर करके भगवान को चोरी लगाने लग गया कि इस कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी और मैंने इसको मणि नहीं दी, तो इसने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि चोरी कर लिया। द्वारिका में भी हल्ला मच गया, नगर में हल्ला मच गया और यह हवा उठने लगी कि द्वारिकानाथ कृष्ण तो बचपन के ही चोर हैं, पहले माखन चुराया करते थे, लेकिन अब उतने से उनका पेट नहीं भरा तो लोगों की धन संपत्ति का भी हरण करने लग गए। भगवान ने कहा हमारी बदनामी हो रही है, अब कुछ भी हो जाए मणि तो हम खोज करके ला करके दे के ही रहेंगे। भगवान ने प्रसेनजित के चरणों का अन्वेषण करना प्रारंभ किया। पैरों का चिन्ह देख करके भगवान ठीक उस स्थान पर पहुंचे जहां एक सिंह ने प्रसेनजित की हत्या की हुई थी। सिंह के पास तो मणि नहीं मिली, लेकिन सिंह के मृतदेह के पास एक रीछ के चरण चिन्ह दिखाई दिए और भगवान ने उस रीछ के चरण चिन्ह का अन्वेषण करना प्रारंभ किया तो
गुजरात के पोरबंदर तक भगवान पहुंच गए और वहां जामबंद की एक गुफा में प्रविष्ट हो गए, जहां त्रेता युग के जामवंत निवास किया करते थे। जामवंत भगवान को पहचान न सके और अपने महल में चोरी के हिसाब से आया हुआ जान करके भगवान के साथ भयंकर युद्ध किया। 27 दिनों तक भगवान के साथ जामवंत ने खूब सारा युद्ध किया। जब 27वें दिन भगवान ने जामवंत जी को पटक करके छाती में मुक्के का प्रहार करके मूर्छित कर दिया, तब जामवंत जी पहचान गए कि प्रभु हो ना हो आप ही मेरे राम जी हो, जो त्रेता युग में हमारे साथ वन वन विचरण किए थे। प्रभु मैं आपको पहचान गया, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा 27 दिनों से लगातार सेवा ही कर रहे हो भैया, अब हमको तुमसे कोई सेवा नहीं चाहिए। तुम्हारे पास ये जो मणि है ना, इसकी चोरी का अपराध हमको लगाया जा रहा है, इसकी चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर डाला जा रहा है। ये मणि हमको दे दो, हम ले जाकर के सत्राजित को दे देंगे और अपने बदनामी से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने जब इस प्रकार की बातें की तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैंने मणि चोरी नहीं की है, मैंने युद्ध में इस मणि को एक सिंह के मुख से छीना है और ला करके अपनी बेटी को दे दिया है। सरकार आपको भी पता होगा, आप भी भारतीय संस्कृति के हैं, पिता जब कोई वस्तु अपनी बेटी को दे देता है, अपनी कन्या को दे देता है, फिर उस वस्तु पर पिता का अधिकार नहीं होता। पिता अपनी कन्या को दिया हुआ धन का भी नहीं लेता। भगवान ने कहा मणि तो हम लेकर के जाएंगे जामवंत जी, बिना मणि लिए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जामवंत जी ने कहा उसका एक ही उपाय है सरकार, आप मेरी बेटी जामवती से विवाह कर लो और दहेज में मुझसे बदले में मणि ले जाओ। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो फिर जंगल में ही मंगल हो गया। जामवती जी का पाणी ग्रहण भगवान ने गुप्त विधि से जंगल में किया और जामवती के साथ भगवान उस मणि को लेकर के आए। सत्राजित के पास जाकर के भगवान कहते हैं देखो प्रमाण सहित हम तुम्हारी वस्तु लेकर के आए हैं, तुम इसकी चोरी हम पर लगा रहे थे, तुम्हारे मणि की आवश्यकता हमको नहीं है, ये रख लो अपनी मणि। जब जामवती जी के साथ आया हुआ देखा सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया, द्वारिकानाथ के ऊपर मैंने कलंक लगाया, अब तो सब सत्राजित के ऊपर ही वाणी से हमला करने लगे। शर्म नहीं आती इसको, भगवान द्वारिकाधीश पर आरोप लगाते हुए। ये जो जनता की हवा है ना, ये कब वाह में परिवर्तित हो जाए और कब वाह हवा में परिवर्तित हो जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। हवा का उल्टा वाह होता है। तो किसी शासक की निंदा या किसी शासक की प्रशंसा कब चलने लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कल तक जो द्वारिकानाथ को चोर चोर कह रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि द्वारिकानाथ के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, फिर उनको चोरी करने की क्या जरूरत है। सत्राजित दिन रात अपने लिए जब अपशब्द सुनने लगा तो सत्राजित ने इसका एक ही उपाय सोचा कि मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दूंगा और जब मैं भगवान का ससुर बन जाऊंगा फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। तो भगवान का तीसरा विवाह, जरा गिनते जाइएगा, हमारी गिनती कमजोर है, आप लोग हिसाब लगाते जाइए कि तभी एक देवी को भगवान ने कालिंदी में आकंठ जल में तप करते हुए देखा। अर्जुन से कहा पता लगाओ ये देवी कौन है। अर्जुन उस कालिंदी देवी के पास में गए और बोले देवी जी आपका परिचय क्या है। तब उस देवी ने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छामि
इच्छति विष्णुं वरेण्यवरदं तपः परममास्थिता। हे गांडीवधारी अर्जुन, अहम देवस्य सवितुर दुहिता, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, सविता की दुहिता हूँ, नाम है कालिंदी। विष्णुम वरेण्य वरदम, भगवान विष्णु को अपना पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये भीषण तप कर रही हूँ। तपः परममास्थिता। अर्जुन लौट करके भगवान के पास आए और सरकार से कहा, ठाकुर जी आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है। क्यों? बोले ये चौथी देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आप ही के लिए तप कर रही हैं, अब इनसे जल्दी से पानी ग्रहण करो और उनको अपने द्वारिका लेकर के जाओ। भगवान ने कालिंदी के तट पर ही उस कालिंदी देवी से अपना चतुर्थ विवाह संपन्न किया। इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह हुए। उज्जैन के राजा विंद थे, उनके छोटे भाई अनविंद थे। विंद और अनविंद की छोटी बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। उस मित्रविंदा नाम की कन्या से भगवान का 5वां विवाह हुआ। कौशल देश के राजा नग्नजित थे, उन्होंने यह प्रण किया कि मेरे पास जो ये 7 बैल हैं, इनको एक रस्सी में एक साथ जो वीर नाथ देगा उसको मैं अपनी बेटी ब्याह दूंगा। अर्जुन के साथ भगवान ने उस स्वयंवर में प्रवेश किया। 7 बैल को 7 रूप बना करके भगवान ने एक साथ नाथ दिया और राजा नग्नजित की बेटी से, नागनजिती से भगवान का 6ठा विवाह संपन्न हुआ। एक भगवान की रिश्ते में बुआ जी लगती थी, नाम था श्रुतकीर्ति। दूर की बुआ थी, भगवान के प्रति उनका वात्सल्य अति प्रगाढ़ था। भगवान को पुत्र प्रेम करना चाहती थी, पुत्रवत दुलराना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि द्वारिकानाथ तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, वो मेरा वात्सल्य स्वीकार करने कैसे आएंगे। तब भगवान ने अपनी बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा से विवाह किया और भगवान श्रुतकीर्ति के दामाद बन गए। और दामाद का स्थान भी पुत्र की जगह ही होता है, पुत्र के बराबर ही होता है। इस प्रकार से भगवान ने 7वां विवाह दूर की बुआ श्रुतकीर्ति की बेटी भद्रा से किया। एक मद्र देश के राजा की कन्या का नाम सुलक्षणा था, जिसको भगवान ने मछली वेद करके जल में मछली देखी और ऊपर टंगी मछली पर निशाना लगाया। और इस प्रकार से उतने बड़े स्वयंवर में केवल एक ही पुरुष ऐसे हुए जो जल में मछली की परछाई देख करके मछली की आंख बेधे। और ऐसे भगवान द्वारिकानाथ ने अपना 8वां विवाह मद्र देश के राजा की कन्या सुलक्षणा के साथ किया। इस प्रकार से भगवान के ये 8 विवाह तो अलग अलग संपन्न हुए, लेकिन सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, भगवान के 16,100 विवाह और हुए। इन विवाहों के अतिरिक्त जो एक ही मंडप के नीचे एक ही मुहूर्त में एक ही समय हो गए। महाराज परीक्षित चौंके तो बोले, भगवान के इतने सारे विवाह कहाँ हुए, कैसे हुए, विस्तार से बताएंगे। सुखदेव महामुनि ने कहा, सुनो राजन, एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर था, जिस नगर में भौमासुर नाम का राजा था। भौमासुर ने विचार किया कि जैसे वृंदावन में कृष्ण कन्हैया ने रास रचाया है, ऐसे ही मैं भी रास रचाऊंगा।
उसने यह प्रण किया, जब 20,000 कन्याएं मेरे राज्य में इकट्ठी हो जाएंगी तब मैं उन सब के साथ रास क्रीड़ा करूंगा। एक एक करके कन्याओं का अपहरण करना शुरू किया तो 16,100 कन्याएं अपने बंदी गृह में राजकन्याएं अपहरण कर करके जमा कर ली। और भगवान को पता चला तो अपनी देवी सत्यभामा जी के साथ में भगवान ने रथ पर विराजमान होकर के प्राग ज्योतिषपुर पर हमला कर दिया। हताम्राद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम् सभार्यो गरुडारूढ़ः प्राग्ज्योतिष्पुरं ययौ। भगवान ने प्राग ज्योतिष पर हमला करके प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर का अंत किया और भौमासुर के बंदी गृह में बंधी उन 16,100 कन्याओं को मुक्त करा दिया।